है कि ईरान ने अब अमेरिका को एक बार फिर धमकी दी है, मिसाइल से हमले की ये धमकी दी है। और ईरानी विदेश मंत्री अरागची ने एक्स पर लिखा, बहुत दिनों तक अपमान नहीं सहेंगे। दरअसल ट्रंप ने सोशल मीडिया साइट ट्वीट पर एक पोस्टर लिखा जिसमें खमेनेई के बारे में बुरा भला कहा गया और इसी बात पर ईरान नाराज हो गया है और अमेरिका पर हमले की धमकी दी है। फिलहाल ट्रंप ने खमेनेई के बारे में क्या लिखा, ये जानिए। तथाकथित सर्वोच्च नेता खमेनेई का युद्ध जीतने का बयान झूठा। मेरे कहने पर खमेनेई की जान बची। खमेनेई को अपमानजनक मौत से बचाया गया। खमेनेई को मुझे धन्यवाद कहना चाहिए। मेरे कहने पर ईरान में तबाही रुकी है। मुझे खमेनेई के क्रोध का सामना करना पड़ा और ईरान के हालात और खराब होते ईरान बर्बाद हो चुका है। फिलहाल कोई उसका भविष्य नहीं है। इस बीच आपको यह बता दें कि अमेरिका के साथ बातचीत ईरान नहीं करेगा। आज एक और बड़ी खबर आई है जहां अमेरिका के साथ बैठक से ईरान ने फिर साफ इनकार कर दिया है और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची की ये चेतावनी, अमेरिका के साथ बैठक की कोई योजना नहीं है। आपको बता दें ट्रंप ने अगले हफ्ते अमेरिका और ईरान की बैठक की बात कही थी, जिस पर एक बार फिर से ईरान की तरफ से इसे खारिज करते हुए अरागची का यह बयान कि अमेरिका के साथ बैठक की कोई योजना नहीं है। और ट्रंप के बयान पर ईरान के विदेश मंत्री का भी बड़ा बयान। ट्रंप बातचीत के लिए गंभीर तो बार बार स्टेटमेंट ना बदलें। इजरायल हमसे डरकर अमेरिका के पास भागा है। इजरायल के पास भागने के अलावा कोई विकल्प भी नहीं है। आपको बताते हैं कि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची के 10 वो बयान जो उन्होंने ट्रंप को लेकर कहे हैं, क्योंकि ईरान को ट्रंप की धमकी, अरागची का ये पलटवार, जहां उन्होंने कहा कि ट्रंप का बार बार यू टर्न भी ठीक नहीं है। ट्रंप अगर गंभीर हैं तो बयान ना बदलें। ट्रंप अपना अपमानजनक लहजा छोड़े, खमेनेई के प्रति सम्मानजनक व्यवहार करें, ईरानी लोगों को चोट पहुंचाना छोड़े ट्रंप। और ट्रंप की धमकी और अपमान को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ईरान अपनी ताकत दिखाने में पीछे भी नहीं हटेगा। कोई और हमारा भाग्य तय नहीं कर सकता है और हमारे लिए अपनी स्वतंत्रता भी महत्वपूर्ण है। इजरायल हमारी मिसाइलों से डरकर भागा है। भले ही इस तरीके की बयानबाजी को आप प्रोजेक्शन कहें टिक्कू सर, लेकिन जिस लिहाज से ईरान ने डटकर मुकाबला किया है, नतीजा ये था कि सीधा तेल अवीव पर मिसाइलों के जरिए अटैक हुआ। और दावा ये जो इजरायल खुद मानता है सर कि भले ही आयरन डोम एक्टिव हो, बावजूद उसके 550 मिसाइलें गिरी हैं तेल अवीव में। और ऐसे में सीधा मिडिल ईस्ट में अमेरिका के बेस को कतर में टारगेट करते हुए भी ईरान ने अपनी मंशा साफ रख दी थी। देखिए, मैं मानता हूं कि अमेरिका की पॉलिसी इस युद्ध में बहुत गलत रही है। टेंटेटिव फैसले किए गए हैं। जब मर्जी आई अटैक किया और जब मर्जी हुई हमले बंद कर दिए। ऐसा नहीं होता है। जिस देश की, देखिए आप ईरान की बात कर रहे हैं, उसकी नींव ही अमेरिका एंटी अमेरिकनिज्म और एंटी जूइश जॉइनिज्म के ऊपर बेस्ड है। पिछले 40 साल से जब ये हुकूमत कर रहे हैं, 40 साल से भी ज्यादा, 78 के बाद ये हुकूमत कर रहे हैं, ये इस्लामिस्ट जो है ईरान में हुकूमत कर रहे हैं। इनकी बेसिस क्या है पावर की? एंटी अमेरिकनिज्म और एंटी ज़ायनिज्म। और आप सोचते हैं कि आपने एक हमला कर दिया जिसमें वो तबाह भी नहीं हुआ पूरा, सब यही मानते हैं। ज्यादा से ज्यादा उनको क्षति 2-3 महीने का डिले हो गया, उनको तो और कोई डिले हुआ ही नहीं है। तो आप एकदम से हमला करते हैं, फिर एकदम से बंद करते हैं। आप अपने सबसे बड़े स्ट्रेटेजिक एलाई जो मिडिल ईस्ट में इजराइल को, उसके बारे में गलत शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे नहीं चलता, दुनिया ऐसे नहीं चलती। आपको ऐसे चीजों में लॉन्ग टर्म पॉलिसी इख्तियार करनी पड़ेगी। और मुझे बिल्कुल इसमें हैरानगी नहीं हो रही कि ईरान ने वापस ट्रंप को जवाब दिया है। और आप कह रहे हैं कि वो एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल भी डेवलप कर रहे हैं, मुझे इसमें भी हैरानगी नहीं होगी। मैं मानता हूं कि जब इजराइल के फॉर्डो या इस्पाहान या दूसरे नेताज पर हमला हुआ है, मैं मानता हूं कि उनकी पूरी क्षति नहीं हुई है, क्योंकि हर एंट्रेंस पर 2 बस्टर GPU 52 का इस्तेमाल किया गया। तो आपने टारगेट एनालिसिस नहीं की, आपने शायद उनको डराने के लिए किया। लेकिन ईरान थोड़ी डरने वाला इस चीज से, क्योंकि वो भी कई सालों से तैयारी कर रहे हैं। और आपने देखा होगा उन्होंने इजराइल भी तो नहीं है। हालांकि ट्रंप का ये एक और बहुत बड़ा बयान है जिसमें उन्होंने फिर दोहरा दिया कि ईरान पर बमबारी करेंगे और फिर बमबारी करेंगे। परमाणु बॉम्ब बनाया तो हमला होगा और बमबारी ना करने का सवाल ही नहीं उठता। तो ट्रंप ने यह साफ कर दिया है कि ईरान पर फिर हमला हो सकता है। आखिर ट्रंप के इस बयान के मायने क्या हैं और कैसे ईरान पर फिर हमले का समीकरण बन सकता है, क्योंकि ईरान पर अमेरिकी हमला पार्ट 2
क्योंकि ईरान परमाणु कार्यक्रम पर अगर अड़ा रहा, यानी उसकी ये जिद कायम रही, तो जाहिर सी बात है हमला हो सकता है। और ईरान के पास 400 किलो यूरेनियम है। उसकी ताकत और आज के और भविष्य के हालात को देखते हुए भी इंफॉर्मेशन आपके सामने रख रहे हैं। जहां ईरान के पास 400 किलो यूरेनियम की बात कही, तो आप देखिए ईरान परमाणु बॉम्ब बना सकता है। और इस बीच इजरायल से ईरान को भी धमकी लगातार मिल रही है। आगे ऐसे में होगा क्या, ये एक और बड़ा सवाल है कि इजरायल और ईरान का तनाव और ज्यादा बढ़ेगा और नतीजा ये कि अमेरिका इजरायल फिर से बड़े हमले को अंजाम दे सकते हैं, यानी संयुक्त हमला हो सकता है। अब ट्रंप की सनक किस तरीके से ईरान पर भारी पड़ सकती है, यही अगला एक्सपर्ट से सवाल करें। उससे पहले ईरान पर फिर हमला इजरायल करेगा, क्योंकि गाजा से 100 गुना ज्यादा बड़ा हमला होगा। और इजरायल के रक्षा मंत्री कात्ज की ईरान को यह चेतावनी, जहां खतरा लगा तो ईरान पर हमला करके रहेंगे।